नमस्कार। तो ये है मेरा आज का फ्लावर डेकोरेशन। शुरुआत करते हैं इससे। ये कुछ कृष्ण तुलसी के पत्ते हैं जिन्हें मैंने आज सजाया है। इनके पत्ते के कलर देखिए, ये बाई कलर्ड है। जो नॉर्मल तुलसी के पत्ते होते हैं वो सिर्फ ग्रीन होते हैं। इनमें एक वेलवेट कलर भी है जैसे आप देख रहे हैं। तो अब मैं आपको अपनी बगीचे से कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्या क्या है वो बताएंगे। चलिए फिलहाल मेरे बगीचे में। तो ये रहा वो कृष्ण तुलसी का पौधा जो मैंने पिछले साल होली के पहले खरीदी थी। तो करीब 1 साल के ऊपर हो गए और बहुत फैल गया। अब मैं कुछ और दिखाना चाहती हूँ आपको। ये एक कनेर या ओलियंडर के पॉट है जिसमें ऑफ वाइट कनेर होता है। लेकिन जो आपको मैं दिखा रही हूँ वो ये है कि इस पॉट में देखिए कितने सारे इस कृष्ण तुलसी के पौध निकल आए हैं। तो पता है ये कैसे होता है? ये होता है पॉलिनेटर्स के जरिए। पॉलिनेटर्स यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं और फिर पॉलिनेटर्स जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ से यानी कि वहाँ पे उस पेड़ का या उस फूल का जो ग्रेन होता है वो वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसी तरह से हमारा जो पौधा है वो मल्टीप्लाई होते जाता है। हर पौधे के लिए ये सही नहीं है, पर कृष्ण तुलसी के लिए देखिए ये हुआ। अब मैं 2 और पौधे आपको दिखाने वाली हूँ। ये रहा एक चिली का पौधा और यहाँ पे है एक बैंगन का पौधा। अब जैसे देखिए इस बैंगन में छोटे से एक फ्लावर से शायद बैंगन आ भी जाए। तो बैंगन में या ऐसे चिली के पौधे में ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। तो वो फ्लावर्स ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद झड़ जाता है या मर जाता है। तो हम वेजीज नहीं उगा पाते। ये फ्लावर्स अगर किसी भी तरह पॉलिनेट हो गए तो ही ऐसे वेजीज इनमें से निकलेगा। तो मेरे साथ ये कई बार हुआ है, कई दफ़ा हुआ है कि ऐसे फ्लावर्स आते हैं पौध में और फिर गिर जाते हैं। तो ये जो फ्लावर्स से हमको वेजीज मिलते हैं, ये फ्लावर्स भी थ्रू पॉलिनेशन ये वेजीज प्रोड्यूस कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं आपके बगीचे में तो ये फ्लावर्स पॉलिनेटेड नहीं होंगे और आपको कोई भी सब्जी नहीं मिलेगा। तो ये हमारे जो क्रॉप्स उगाते हैं उसके लिए भी सही है कि अगर पॉलिनेटर्स नहीं आए, पॉलिनेटर्स अगर कम हो गए तो हम कुछ भी उगा नहीं सकते। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए कि यस्टरडे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में इस साल का जो थीम था वो था बायोडाइवर्सिटी। तो मैं एक वेबिनार कल सुन रही थी, उनमें बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक डिस्कशन चल रहा था। तो वो लोग ये बता रहे थे कि कैसे बहुत सारे एनिमल्स इस दुनिया से लापता हो गए, उनका कोई नामो निशान नहीं रहा और ये हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है ये घट रहा है, कम रहा है। तो हम लोग जो है, इंसान जो है, जो कि हम होमो सैपियंस है, वो सबसे बाद में इस दुनिया में आए थे। उसके पहले से बहुत सारे एनिमल्स, उसके भी पहले प्लांट्स, उसके भी पहले माइक्रोब्स, तो दुनिया उनका था। हम इंसान बहुत एकदम लास्ट में आए हैं, पता है। तो लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हमारे सिविलाइजेशन के थ्रू हमने उन सबको मारना शुरू कर दिया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इस तरह से
वो लोग बता रहे थे कि बहुत सारे मैमल्स है, बहुत सारे मेरीन मैमल्स है जो लापता हो गए हैं इस दुनिया से हमारे इन करतूतों की वजह से। तो अगर बायोडाइवर्सिटी हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। जैसे कि मैं तो छोटी सी शहर में रहती हूँ, यहाँ ना कोई वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है, ना कोई मेरीन लाइफ देखने को मिलता है, लेकिन मेरे बगीचे में ये पॉलिनेटर्स आते हैं। ये भी एक बायोडाइवर्सिटी के ही हिस्से है। तो अगर ये पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे तो मैं चाहे कितना भी प्लांट्स खरीद के लगा लूँ, वेजीज नहीं उगा सकती, ये फ्लावर्स नहीं उगते और पता नहीं क्या क्या। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे कलरफुल फ्लावर्स हम बगीचे में लगा सकते हैं जिसके जरिए हम इन पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आज मेरे इस फ्लावर डेकोरेशन में क्या है। ये 2 पैसीफ्लोरा है, ये लिटिल पैंडा के फ्लावर्स है, ये तुलसी के पत्ते हैं, ये मानी हट के पत्ते हैं जिन्हें मैं सिर्फ ये ग्रीन और येलो कलर के लिए ऐड किया है। ये एक पर्पल हट का फ्लावर है, ये पोथोस के पत्ते हैं, ये ऑरिकेरिया के पत्ते हैं और यहाँ पे कनेर है, बाल्सम है। 2 कलर्स के मेरे पास बटरफ्लाई पी है यहाँ पे, एक लाइट वायलेट और एक ब्लू में, और ये सारे टगर है सफेद, ये क्रॉसैंड्रा है। तो ऐसे दिखता है मेरे फ्लावर डेकोरेशन। तो मैं जो कह रही थी कि हम ऐसे अगर कुछ रंगीन फ्लावर्स अपने बगीचे में लगाते हैं तो हम पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉलिनेटर्स आएंगे तो ही हम जो सब्जी के प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स पॉलिनेटेड होंगे और हमें सब्जी उगाना हम उगा सकते हैं सब्जी ऐसे। तो हम इतना कर सकते हैं कि हम पॉलिनेटर्स की जो क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस है उन्हें हमारे बगीचे में बरकरार रख सकते हैं इस तरह से। तो ये मैंने कल जो डिस्कशन सुनी उनके कुछ हिस्से थे। तो मेरे पास जो इतने सारे कृष्ण तुलसी के छोटे छोटे पौध आए हैं पॉलिनेटर्स के ज़रिए, वो पॉलिनेटेड होके प्लांट्स निकले हैं। तो मैं सोच रही थी कि कल जो मैं सूरज का ये सूखा हुआ गार्डन दिखा रही थी तो इसमें कहीं वो कृष्ण तुलसी के कुछ पौधे इसमें लगा देते हैं। तो गार्डनिंग ऐसे भी शुरू किया जा सकता है सिर्फ एक छोटे से तुलसी के पौध से भी। तो आज के लिए ये था मेरा फ्लावर डेकोर और ये थे कुछ किस्से बायोडाइवर्सिटी के। अपने बगीचे में पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनके ज़रिए सब्जी उगा सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।